लेसन 73 यानी कि 730 क्वेश्चन इस लेसन खत्म होने के बाद माइंड में आ चुका होगा। ठीक है, पहला सवाल है, शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र कौन था? इसका जवाब है शाहजहां का सबसे बड़ा पुत्र दारा शिकोह था। ठीक है, अगला सवाल, गुप्त काल में दंड पाशिक किस विभाग का अधिकारी होता था? इसका जवाब है गुप्त काल में दंड पाशिक एक प्रकार का पुलिस अधिकारी होता था, है ना। अगला सवाल, अपने शासनकाल में वेश्या को शासन में हस्तक्षेप करने का अधिकार किस मुगल बादशाह ने दिया? उस वेश्या का क्या नाम था, है ना। ये जो सेकंड पार्ट है नाम वाला, ये एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, है ना, बहुत ज़्यादा का इंपॉर्टेंट नहीं है, मुझे नहीं लगता है ऐसा पूछा जाएगा कहीं। जवाब देख लेते हैं, लेकिन सवाल यदि आ चुका है तो। जहांदर शाह ने लाल कुमारी नामक वेश्या को शासन में हस्तक्षेप का अधिकार दिया था। ठीक है, अगला सवाल, 1866 में आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? इसका जवाब है केशव चंद्र सेन, जो कि ब्रह्म समाज से अलग हो गए थे, उन्होंने ही आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किया। ठीक है ना, कब किया भाई? तो 1866 में। ठीक है, अगला सवाल है, वैदिक सूक्तों अथवा मंत्रों के संग्रह को क्या कहा जाता है? इसका जवाब है वैदिक सूक्तों अथवा मंत्रों के संग्रह को संहिता कहा जाता है। अगला सवाल, तुगलकाबाद का किला किसने बनवाया था? इसका जवाब है तुगलकाबाद का किला गयासुद्दीन तुगलक ने बनवाया था। ठीक है ना। अगला सवाल, 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की? भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किसने की 1910 में? किसने की है? इसका जवाब है सरला देवी चौधरानी ने 1910 में इलाहाबाद में भारत स्त्री महामंडल की स्थापना किया। ठीक है, अगला सवाल है, मैसूर स्थित वोकालिक संघ एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था, कथन सही है या गलत? वोकालिक संघ था एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था, कथन सही है या गलत? इसका जवाब है कथन सही है। मैसूर स्थित वोकालिक संघ एक ब्राह्मण विरोधी आंदोलन था। आज का सवाल ज़्यादा हिस्ट्री से पूछा गया है। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं क्या है, उन वस्तुओं के आयात पर सरकार कौन सा शुल्क लगाती है जिनकी कीमत घरेलू बाजार कीमतों से काफ़ी कम होती है ना। भारत में टीवी का प्राइस है 10,000, चाइना जो है वो 3-3 हज़ार में बनाकर इंडिया का जो व्यापार है उसको दे दिया जा रहा है। तो इंडिया वाले तो बहुत ज़्यादा आयात करेंगे ना, तो उससे क्या होगा, जो इंडिया का जो मैन्युफैक्चरर हैं वो लोग घाटे में जाएंगे, मैन्युफैक्चरर को नुकसान होने लगेगा। ठीक है, तो गवर्नमेंट क्या करती है, व्यापारी लोग कहती है ठीक है तुम्हें आयात करो, है ना, लेकिन तुम्हें एक शुल्क देना पड़ेगा। ठीक है, उस शुल्क का नाम है एंटी डंपिंग ड्यूटी। ठीक है ना, जैसे कूड़ा कहीं डंप कर देते हैं ना, वैसे ही अब ढेर सारा उधर से टीवी अब डंप करने लगा, तो एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाकर जो व्यापारियों में बहुत सस्ता आयात करने का जो प्रवृत्ति है उस पर अंकुश लगाया जाता है। ठीक है, अगला सवाल है, राज्य निर्वाचन आयोग, जो राज्य निर्वाचन आयोग है, राज्य विधानसभा चुनाव और पंचायतों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करती है और पंचायतों के सभी चुनाव का संचालन करती है, कथन सही है या गलत? है ना, मतलब राज्य विधानसभा का जो चुनाव होना है उसका और पंचायत का चुनाव होना है, दोनों का मतदाता सूची तैयार करती है कौन? राज्य निर्वाचन आयोग, और पंचायतों के सभी चुनाव का संचालन भी करती है, कथन सही है या गलत? इसका जवाब है कथन गलत है। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग नहीं बल्कि केंद्रीय निर्वाचन आयोग उत्तरदायी है। ठीक है ना, राज्य निर्वाचन आयोग जो है पंचायत के चुनाव से सिर्फ संबंध रखती है ना। क्वेश्चन में क्या था भाई कि राज्य विधानसभा चुनाव के लिए भी मतदाता सूची तैयार करती है राज्य निर्वाचन आयोग, तो गलत है। राज्य विधानसभा चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करने का काम
जो निर्वाचन आयोग है, जो कि इंडिया लेवल पर एक है, वो करेगा। ठीक है, अगला सवाल यही है, कितने प्रश्न का जवाब पहले से पता था? पता हो ना हो, सारा याद कर लेना है। ठीक है।